चलिए हम लोग देखते हैं आरबीआई असिस्टेंट 2020 के एग्जाम के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पर हम सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आप टेस्ट सीरीज देते हो उतने उस हायर लेवल तक का नहीं आता है। काफ़ी इजी और ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप बहुत ही बेहतर स्कोर ऑलमोस्ट 98% मार्क्स आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आसानी से ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ दिस सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा है 45% ऑफ 400 प्लस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 56% ऑफ 750 माइनस 40% ऑफ 350। ठीक है, तो चलिए इसको अगर मुझे करना है तो ये 45% ऑफ 400 है, तो मैं 90% ऑफ 180 ये कर लिया मैंने, फिर 180 कर लिया, फिर यहाँ पर है 28% ऑफ 1500, तो ये हमारे पास हो जाएगा राइट 300 हो जाएगा एंड 120 भी हो जाएगा। ओके एंड 40% ऑफ, तो दिस इज 140 ये हो जाएगा। तो ये 100 और ये 100 आ जाएगा और 100 का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि मैंने क्या किया यहाँ पर। ठीक है, आपको भी ऐसे ही हल्का फुल्का करना होता है पेपर में, इसलिए मैंने इस तरीके से किया। अदरवाइज अगर आप पूरा लिख के करोगे तो आप निश्चित रूप से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, चलिए आते हैं। मैंने इसको क्या किया, अपने सुविधा के लिए 45% का डबल कर दिया 90%, क्योंकि 45 का टेबल मुझे थोड़ा टफ लगता है, 49 का टेबल मुझे इजी लगता है। हाफ, अब यहाँ डबल किया तो 400 को हाफ कर दिया 200 प्लस यहाँ पर अंडर रूट है, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, हाफ किया है 28% कर दिया मैंने ऑफ, यहाँ पे 750 का डबल कर दिया तो ये हमारे पास हो गया राइट 1500 माइनस यहाँ पर भी 20% मैंने कर दिया ऑफ 700। ठीक है, यहाँ भी डबल कर दिया, इस तरीके से हमने कर दिया। अब हमें दिखाई पड़ रहा है कि 9 टू जा 18 होता है तो 180 आएगा 90% प्लस क्वेश्चन मार्क ये लिख दिया। और ये देखिए 28% ऑफ 1500 है ना, तो 150 10% हुआ, उसका डबल 300 20% एंड 15 8 जा 120, ये पूरा हो गया। और ये हो गया अपने पास 27 जा 140। तो ये आप देखो माइनस में 140 है, तो ये इससे कैंसिल होगा तो इसके पास प्लस का 40 आएगा राइट, और वो इधर आ जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा राइट। सॉरी, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा, ये यहाँ पर आएगा, तो ये बेसिकली यहाँ से हटा के मैंने -180 कर दिया राइट। अब आप ऑब्जर्व करो, ये 120 इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसके पास अभी भी 20 रहेगा, और ये दोनों मिल करके 200 बना देंगे, तो इससे कैंसिल होकर 100 बच जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क जो हमारे पास आएगा वो 100 आएगा, और ये जो हमारे पास अंडर रूट है, ये अंडर रूट को हटाएंगे तो ये 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 तो ऑलरेडी था ना, ये देखिए पावर 2 है ना, तो 2 जीरो और बढ़ा दिया आपने, और ऐसा सिर्फ यहाँ पर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बट कोशिश करिए स्टार्टिंग में, अभी अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा जो है आपको डिफ़िकल्टीज होती हैं, बट कोशिश करिए आप मेंटली किया करिए और बोल करके किया करिए अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं और आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि जैसे ब्रेन में पेन हो गया या कुछ भी हो गया। यहाँ पर देखते हैं 4 डिवाइडेड बाई 5 1/2, तो डिवाइड है तो मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे मुझे करना है तो मैं 4 इंटू 5 11/2 हो जाएगा, ये इंटू 176 है प्लस 64 है इंटू क्वेश्चन मार्क है और ये 256 है, तो सब में 16 तो है ही राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 11/2 है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हमें चेंज कर लेना चाहिए यहाँ पर, ये यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया ना, तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में किया तो ये 2/11 बदल जाएगा, ये जो पोर्शन है चेंज हो जाएगा। ये 11 से किया आपने 16 टाइम्स गया, 16 सब में है। ठीक है, तो 16 से ये भी 16 16 4 जाए, यानी 16 का स्क्वायर पढ़ रखा है, किस काम आएगा आपके। ये 4 है, इस 4 से उड़ाओ और यहाँ पर भी 4 बच गया, तो इसके पास 2 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 4 - 2 दैट इज 2, 2 आंसर है, तो ये 2 हमारा आंसर हो गया।
इस तरीके से आपको ये चीज़ें मेंटली ही करने की कोशिश करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये हमें लिखा हुआ है 4096 इंटू 16³ डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4 क्वेश्चन मार्क इंटू 64, राइट। तो यहाँ पर भी आंसर जो है वो 7 ही है बिल्कुल, ठीक है। बट देखते हैं किस तरीके से ये हमारे पास आ रहा है। ये 16 का क्यूब होता है 4096, तो ये 16 पे पावर 6 हो जाएगा, राइट। एंड ये डिवाइडेड बाई 16 हो गया, इज इक्वल टू 4 टू द पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 16 इंटू 4। ऐसा कर दिया हम लोगों ने। तो ये देखिए, ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पावर बचेगा इसके पास, ये पावर 4 हो जाएगा, राइट। ये 16 टू द पावर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 क्वेश्चन मार्क इंटू 4, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो ये 4 का स्क्वायर होता है 16 ना, तो ये 4 टू द पावर 8 हो गया। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक 4 है ना, और यहाँ पर 4 का क्वेश्चन मार्क है, तो ये वाला जो 4 है इससे कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आ गया, 7 आ गया। तो आरबीआई के जो असिस्टेंट एग्जाम होते हैं ये काफ़ी इजी होते हैं, चाहे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें या रीजनिंग की बात करें। आगे चलते हैं। फिर देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन, ये हमें दिखाई पड़ रहा है 64% ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 176, ठीक है। इस टाइप से हमें दिया हुआ है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2 से अगर डिवाइड कर दो तो ये 7 हो जाएगा, राइट। और ये 2 से डिवाइड कर दूँ तो 32 हो जाएगा, राइट। तो ये 32/100 हो गया, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, राइट। एंड नीचे भी 7 आ गया, इज इक्वल टू 176, राइट। 16 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 16 से इसको भी किया, 16 1 जा, एंड फिर से हमारे पास आ जाएगा 16 1 जा, राइट। इस टाइप से हो गया। 2 से इसको डिवाइड किया तो 50 हो जाएगा, यानी कि 11 इंटू 350, यही अपना आंसर है। तो यहाँ 0 रखा, एंड 0 एंड 5 5 5 एंड 3 8 एंड 3 लास्ट में 3850, राइट। इस टाइप से हमारे पास 3850 इसका आंसर है। यहाँ पर देखें, ये 264 है, ये 24 है आपके पास, ठीक है। ये 24 से इसको डिवाइड कर दो आप, 24 1 जा एंड 24 1 जा, 11 आ गया। 11 प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। अब आप समझो इसको, थोड़ा सा टेक्निकली समझो इसको, ठीक है। ये तो एक 11 लिखा हुआ है, ये 11 को 11 टाइम्स लिखा हुआ, और ये मैं 11 प्लस 1 ऐसा दिमाग में मैं सोच सकता हूँ। तो कितने 11 हो गए, 11 11 यहाँ थे, 12 13 13 11 हो गए, और प्लस में 1 हो गया, यानी 143, ठीक है। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि आपको 11 से मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है, राइट। अब ये 143 और उसमें 1 ऐड कर दिया हमने, तो ये 144 हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो √144 आ जाएगी, तो दैट इज 12, राइट। तो यहाँ पर 12 हमारा आंसर है। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है, देखिए कितने बच्चों जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 160 एंड प्लस 24, और यहाँ पर हो जाएगा 65 एंड प्लस 67 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 6, 31 आंसर है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माइनस का 65, तो इसके पास प्लस का 2 बचा, राइट। और ये हमारे पास हो जाएगा 186, पूरा ऐड करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क इंटू 6 हो गया, तो 6 3 जा एंड 6 हो गया, 31 इज द आंसर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट में आते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। और अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो हमने एक ब्लॉग भी राइट किया हुआ है, आप नीचे वेबसाइट पर जाएंगे हमारे, वहाँ पर आपको मिलेगा, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। एडिशनल आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और आपको करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं।